हाँ, पिछली वीडियो में हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ा। इसमें अब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या किए, दो मीडियम लेते हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ1 और μ2 मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रे को पास करवाते हैं, एक रे को जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाता है। तो डेंसर से जब रेयर में कोई भी रे जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल से वो दूर जाता है, नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, तो उसी तरह हम देखते हैं कि एक रे पास हुआ तो नॉर्मल से दूर होगा, फिर दूसरा रे होगा वो भी नॉर्मल से दूर होगा, ढेर सारा रे पास करेगा जो सब क्या होगा, नॉर्मल से दूर होगा। अब एक रे ऐसा होगा, एक रे ऐसा होगा जो इस पॉइंट पे, जो यहाँ से चलेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हुए वो क्या करेगा, वो 90 डिग्री बना लेगा। किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ वो क्या 90 डिग्री बना लेगा। बहुत सारा रे होगा जो नॉर्मल से दूर जाएगा। अब एक रे ऐसा होगा कि दूर जाते 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 वो 90 डिग्री बना लेगा, मतलब ये सतह के पैरेलल चला जाएगा। अब वो एंगल, अब कौन सा एंगल होगा, वो I2 एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मतलब क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिससे जो रिफ्लेक्टिव रे हो वो रिफ्लेक्टिव रे क्या हो, 90 बन जाए, जिसके साथ नॉर्मल के साथ 90 बन जाए। ठीक है, वो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद अगर क्रिटिकल एंगल हो गया, क्रिटिकल एंगल एक हो गया, मतलब ऐसा एंगल के बाद क्या होता है कि मेरा जो रे है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब इस सतह के पैरेलल हो जाता है। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से अगर रे पास करवाते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से अगर हम रे पास करवाते हैं तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यही फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हो गया, उसका बोलता है आफ्टर बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, सही में इंक्रीज, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90। हाँ, बी पे क्या होता है, बी पे देख रहे हैं हम, ए से बी तरफ जाने में एंगल इंक्रीज कर रहा है, पर ये 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। So therefore point C reflection of light does not take place, only reflection of light take place. This is called TIF। ठीक है, वही बात है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से पास करवाएंगे तब क्या होगा, TIF शो करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं तक जरूरी है। और कुछ बात नहीं है इसमें। अब आते हैं लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंस से क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, अधिकांश क्वेश्चन लेंस से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्वेश्चन बन के आता है। तो लेंस इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्रकार लेंस होते हैं ये सब अपना देख लेना है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब लेंस होता है। बस मेनली ये दोनों होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों का यूज ज़्यादातर होता है। तो कुछ पॉइंट है जो देख लेते हैं। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कोई सर्किल होता है, दो को भी सर्कल होता है, सर्कल या बॉन्डिंग सरफेस को बोलते हैं, बॉन्डिंग सरफेस, जिसका सेंटर होगा, दोनों का सेंटर होगा, दोनों का रेडियस होगा, जब ये दोनों बॉन्डिंग सरफेस को मिलाते हैं कुछ इस टाइप से बनता है। अब ये जो बना ये एक लेंस बन जाएगा। कौन सा लेंस, जैसे हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दोनों का सेंटर अलग हुआ, दोनों का रेडियस अलग है। इस सरफेस के लिए सेंटर ये हो गया और इस सरफेस के लिए सेंटर ये हो गया। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ R1 और R2। अब प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है, द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों सेंटर है किसका, कर्वेचर का। ये दोनों को लाइन एक ज्वाइन करता है, क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। फोकाई, जिसे फोकस भी कहते हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जब भी कोई लेंस बनता है, जब भी कोई लेंस बनता है, लेंस वहाँ मिरर में क्या था, ये मिरर में क्या था, एक फोकस था, एक ही तरफ फोकस था, और इसमें क्या था, एक ही तरफ फोकस था, किसी एक तरफ फोकस होता था मिरर में। पर लेंस में क्या होता है, दो फोकस होता है, दो सेंटर होता है। अगर इसको F1 मानते हैं तो ये 2F1, अगर ये F2 मानते हैं जी 2F2। चाहे दोनों लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों लेंस में दो फोकस और दो
सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है फोकस F1। तो F1 फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट on the principal axis such that a ray diverging from the point or converging toward the point after reflection become parallel to the principal axis। तो फोकस क्या होता है बेसिकली बोलता है क्या है, अगर कोई भी रे फोकस से होकर जाती है, कोई रे फोकस से होकर जाती है और वो लेंस पे टकराती है, चाहे फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों क्या होगा, लेंस से टकराने के बाद वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें ये तो उत्तर लेंस पे क्या होता है, फोकस से जाती है, लेंस से टकरा के पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, यहाँ फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और उसके बाद लेंस से टकरा के पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों केस वही है, ठीक है। ये लेंस हो गया। आते हैं फोकस टू क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन principal axis, it is a point on principal axis such that a ray moving parallel to principal axis after refraction converge or diverge to other point, ठीक है। इसमें कुछ बोल रहे हैं, बोलता है अगर पिछला केस क्या था कि अगर फोकस से होके कोई रे जाती है तो लेंस से टकरा के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। सेम वही इसमें केस है कि पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो फोकस से होकर जाती है। इसमें क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे है जो कहाँ से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये डाइवर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों केस F1 F2 दोनों सेम ही है, बस वो एक दूसरे का उल्टा है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच के डिस्टेंस क्या फोकल। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर करते हैं, उससे और फोकस के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। साइन कन्वेंशन, हाँ साइन कन्वेंशन याद रखना है, साइन कन्वेंशन जो होता है वो सेम होता है जैसे मिरर होता है, मिरर का साइन कन्वेंशन और लेंस का साइन कन्वेंशन दोनों सेम होता है। अब आते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम से क्वेश्चन आना तय है, चाहे 2 नंबर का हो या शॉर्ट हो लॉन्ग हो, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं रे डायग्राम पे। तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, बस वही जो पीछे केस में बोले कि कोई अगर पैरेलल ले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। या वही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ये तो कन्वर्जेंट में फोकस से चल जाती है, और कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये तो डाइवर्ज हो गया, पर इसको जब पीछे मिलाएंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत करेंगे। अगर इसको ढक दे तो ये रे, अगर कोई यहाँ आदमी खड़ा है तो क्या देखेगा, ये रे यहाँ से आ रही है, तो वही होती है ये पैरेलल आने वाले रे लेंस से टकरा के फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये हो गया। आप तीसरा मानते हैं, ठीक है। तीसरा मानते हैं कोई भी लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करते हैं तो वो बिना डाइवर्ज के जैसे उसे निकल जाता है। अभी चौथा भी वही है फोकस से जाने वाले, कोई फोकस अगर कोई किरण निकलता है तो वो लेंस से टकरा के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, बस वही है। इसमें वही है कि कोई भी रे आके टकराए तो टकराने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो कोई भी रे है कहाँ, अगर इसको देखा जाए डॉट बना के तो ये फोकस है, जिसको बोल सकते हैं फोकस से आने वाली जब लेंस से टकराती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है। अगर चार्ट से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सब आ जाता है कि कॉनकेव लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस ये जिसका क्या जो साइड होता है वो क्या थिनर होता है और बीच में क्या थिकर होता है, और कॉन्वेक्स से अपने भाषा में लिख लेना है। और कॉनकेव लेंस का क्या होता है कि जो बीच में होता है, जो मिडिल होता है वो थिकर होता है, थिनर होता है, और साइड थिकर होता है, मतलब बीच में पतला साइड में मोटा। और उत्तर लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा और साइड में पतला, बस इधर लिख देना है अपनी भाषा में बड़ा चला। और ठीक है, अब समझते हैं रे डायग्राम को, क्या है रे डायग्राम, ठीक है। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, पेज पे समझेंगे। पहला है हमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में। तो पहले हम क्या उसमें पढ़े थे
मिरर में भी पढ़े थे। अब मिरर और इसका जब दोनों याद करना है या दोनों पढ़िएगा तो दोनों का कंपेयर कर लेना है। उसमें देखना अधिकांश चीज़ उसमें भी लगभग 1 2 3 4 5 से 6 केस उसमें भी था, 6 केस में भी है, और उसमें 5 केस में इन्वर्टेड और रियल था, इसमें 5 केस में इन्वर्टेड और रियल है, और एक में इलेक्ट्रो वर्चुअल है, उसमें 2 केस था। एक बार देख लेना। हम करते हैं, ये सबको देखते हैं। क्या था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, यू अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, पहले ही बता चुके हैं। ये जो आ रही है ये सब पैरेलल है, ये सब पैरेलल कहाँ से आ रही है, पैरेलल हमको मालूम नहीं है कहाँ से आ रही है, तो इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाले कहाँ, फोकस जाके फोकस में मिलती है। और ये क्या हुआ, रियल होगा। रियल होगा क्यों, क्योंकि कट रहा है, कट रहा है, क्यों कट रहा है, दोनों का कट रहा है। अगर इसमें बात की जाती है इसमें तो रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, रियल इमेज है। रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब जो जो इमेज अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, ठीक है। अधिकांश चांस वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के बात हम आगे करेंगे। तो फिलहाल अभी ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये यू अगर इन्फिनिटी है तो भी एफ पे बनेगा, मालूम है, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा ये केस देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये F1 F2 2F2 और ये 2F1। तो हम क्या करते हैं, अब कहाँ रखा है वस्तु को, 2F से ज़्यादा, मतलब 2F से ज़्यादा, इसके बाहर मतलब इन्फिनिटी और 2F के बीच यहाँ वस्तु रखा। अब क्या करते हैं, रे डायग्राम करेंगे। तो पहला रे डायग्राम क्या करेंगे कि हम एक पैरेलल ले जाएंगे। जब वो कोई पैरेलल ले अगर लेंस से टकराती है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से इसको निकाल देते हैं, फोकस से निकल गई, यहाँ से गई, फोकस से निकल गई। अब एक रे हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करवाते हैं। तो कुछ इस तरह से हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। तो हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये दोनों कट कर रहा है। मतलब क्या, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु होगा, जैसे ए बी अगर कोई वस्तु को नाम दे दे, इसका इमेज क्या बनेगा, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश बनेगा। तो मतलब क्या बनेगा, अगर इन्फिनिटी और 2F2 के बीच है तो यहाँ पे बनेगा क्या, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। अब इमेज क्या है, उल्टा है, इसका मतलब क्या है, रियल होगा, रियल है, इन्वर्टेड है, कुछ और क्या, और स्मॉलर या हो सकता है उससे छोटा बने, ठीक है, ठीक है। वस्तु से स्मॉल बनता है, इसमें थोड़ा बड़ा दिखा दे, पर क्या होता है, स्मॉल बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। दूसरा केस आता है, ये केस हो गया, ये भी केस हो गया। ये क्या आता है, जब u इक्वल टू 2 है, जब u इक्वल टू 2 यू इक्वल मतलब क्या, जब वस्तु यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे खड़ा हो जाए, फिर हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसी में अलग अलग दिखा देते हैं जल्दी से। 2F1 F1 ये F2 2F2, ठीक है। अगर हम कहाँ खड़ा हो गए, U इक्वल टू F, अगर यहाँ खड़ा हो जाते हैं तो एक रे पास करेंगे यहाँ से, जो फोकस से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रे यहाँ से पास कराएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो जाके यहाँ मिल जाएगा। तो वो कहाँ मिलता है, 2F पे मिलता है। आप अगर अच्छा से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यही 2F पे जाके मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो अगर वस्तु 2F पे रखा है तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसका इमेज भी 2F पे ही बनेगा। 2F2 या 2F इसको जनरली मान लेना है, क्वेश्चन बनेंगे तब 1 2 मानेंगे, ऐसे बनने कहाँ बनेगा, F2 पे, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल है तो इन्वर्टेड है बनेगा। और F2F और F के बीच मतलब क्या, पहले इन्फिनिटी बना, फिर यहाँ पर 2F बना, अब इस दोनों के बीच बनेगा। तो अगर ये दोनों के बीच रखेंगे, ठीक है, अब ये दोनों के बीच रहेंगे तो कहाँ बनेगा, सभी के 2F से आगे बनेगा, 2F से आगे बनेगा। एक बार ड्रॉ कर लेना है, 2F से आगे बनेगा, क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, ये भी हो गया। यू इक्वल टू एफ, अगर यहाँ पर रखते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं तब क्या होगा, बस इसमें भी क्या होगा, 2F2 से आगे बनेगा ना। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी बनेगा, सॉरी फोकस पे इन्फिनिटी बनेगा। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है, चाहे मिरर में हो लेंस में, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे है तो उसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा। ये दोनों में कॉमन है अधिकांश चीज। अगर और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसका ड्रॉ कर देते हैं। अगर वस्तु F के अंदर हो, जैसे ये क्या हो गया, F1 2F1 F2 2F2, हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु को हम खड़ा कर रहे हैं, वस्तु यहाँ खड़ा कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो पहला रे कहाँ से पास करवाएंगे, इसके पैरेलल रे अगर कोई भी लेंस से टकराएगा कहाँ से पास होता है, फोकस से, तो फोकस से इसको पास कर दिया,
ठीक है। दूसरा रे कहाँ से पास करवाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अच्छे से पास करेंगे तो देख रही ये दोनों कभी कटने का कोई चांस नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका इमेज लेंगे, इसका इमेज का पीछे अगर इसको खसकाएंगे तो कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ कहीं बनेगा तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ अगर ये ए बी है तो क्या बनेगा, तो बी डैश ए डैश। मतलब क्या, ये तो रियल है, रियल इमेज है, नहीं रियल नहीं है, ये क्या वर्चुअल है, वर्चुअल। तो उसे भी देख सकते हैं, इरेक्ट है, नहीं इरेक्ट नहीं, ये क्या, हाँ सीधा, सीधा क्या बोलते हैं, सॉरी इरेक्ट, इरेक्ट है, हाँ इरेक्ट ही बोलते हैं सीधा को, इरेक्ट, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो ये भी हो गया। अब कॉनकेव में आते हैं, कॉनकेव में दो ही केस है, और वहाँ कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, उसमें दो ही केस होता है, इन्फिनिटी और फोकस के बीच रखेंगे। देख लेते हैं, रखिए वस्तु कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और फोकस, इसमें वही होगा F1 to F1 F2 to F2, ठीक है। वस्तु कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और F के बीच, ठीक है, इन्फिनिटी बस। इसमें भी अगर इन्फिनिटी रहेगा तो वस्तु अगर किसी में भी लेंस हो, कोई कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो और कॉनकेव मिरर या कोई भी मिरर हो, तो वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसका फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इलेक्ट्रिक इसमें दोनों में बनेगा, ठीक है। इसका रे डायग्राम ड्रॉ, बस याद कर लेना, अगर इन्फिनिटी सेंटर के बीच रहा है तो वर्चुअल इलेक्ट्रिक बनेगा। आगे यहाँ तक खत्म, तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे वीडियो में और आगे देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार खुद से ट्राई करना है, खुद से। हाँ मैग्नीफिकेशन का टेंशन नहीं लेगा, मैग्नीफिकेशन हम आगे बता देंगे, ठीक है। इसको 2-3 बार ट्राई करना है, 4-5 बार लिखना है, होमवर्क आज का यही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।